गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कल अपने वीडियो में पढ़ रहे थे कक्षा 6 और 7 के लिए वर्ण विचार, तो उसी क्रम में हम वर्ण विचार में आगे बढ़ते हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे कि रे व्यंजन में उ और उ की मात्रा नीचे में लगाकर मध्य में लगाई जाती है। आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, जैसे कि रे ये है, ये मात्रा और ये मात्रा उनके नीचे नहीं लगाई जाती बल्कि इसमें बीच में लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है? बीच में लगाई जाती है हमेशा। तो रे व्यंजन में उ और उ की मात्रा नीचे में लगाकर मध्य में लगाई जाती है। जैसे रू, रे प्लस छोटा उ की मात्रा और रू रे प्लस बड़ा उ की मात्रा। ये बात ध्यान देने योग्य है। इसके बाद में पढ़ते हैं अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? अं तथा ए अयोगवा कहलाते हैं। जो हमारे स्वर है 11, उनमें से जो अंतिम स्वर है अन और ए वो अयोगवा की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं और अयोगवा कहलाते हैं। वर्णमाला में स्वरों के बाद में आते हैं। वर्णमाला में स्वरों के बाद में आते हैं। अन अनुस्वार कहलाता है तथा ए को हम विसर्ग की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं या विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है? इसको शिरोरेखा, शिरोरेखा होता है ऊपर, इसको शिरोरेखा पर बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका से निकलती है, यानी कि जो इसका उच्चारण किया जाता है अनुस्वार का, उसकी जो ध्वनि है वो नासिका के रूप में निकलती है, तो नाक से उसकी ध्वनि आती है। जैसे रंग, अंग, गंदा, पंखा, कंधा आदि। तो ये इस प्रकार के स्वर हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा अनुस्वार के बारे में, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे विसर्ग के बारे में। अभी हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार, और वर्ण विचार में अभी हमने अयोगवा पढ़े। उसके बाद में अयोगवा में हमने पढ़ लिया अनुस्वार, और हम पढ़ते हैं विसर्ग की ओर। विसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के अंत में डबल डॉट लगाई जाती है। कहने का मतलब है इसका चिन्ह डबल डॉट होता है, इसका उच्चारण है की भांति किया जाता है, और इसका प्रयोग दो तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। लगभग तत्सम शब्द होते हैं ना, उनमें ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रातः, दुख, अतः आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विसर्ग है डबल डॉट से प्रदर्शित किया जाता है, इसका उच्चारण है की भांति किया जाता है, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अनुनासिक। क्या पढ़ते हैं? अनुनासिक। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख तथा नासिका दोनों से बाहर आती है। समझते हैं? यानी कि अनुनासिक का जब उच्चारण करते हैं तो मुंह और नाक दोनों समान रूप से उपयोगी होते हैं उसका उच्चारण करने में। इसका चिन्ह शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, और चंद्र बिंदु होती है ये, कहने का तात्पर्य है ये वाली। ठीक है, इसको हम चंद्र बिंदु के रूप में जानते हैं। जैसे चांद है, आंख है, पांच है, मुंह है आदि। तो ये ध्वनियां थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं आगत ध्वनि, अर्धचंद्र बिंदु, नुक्ता। तो इनका हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहेंगे। वर्ण विचार में हम पढ़ रहे थे अयोगवा, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। उसके बाद में पढ़ते हैं आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां क्या होती है कि हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है बहुत विशाल है, उसमें अनेक भाषाओं के शब्दों को मान्यता दी गई है, और जो अनेक भाषा के जो शब्द आए हैं उनके लिए कुछ चिन्हों को भी मान्यता दी गई है। उनमें जैसे हिंदी भाषा में अनेक शब्दों को प्रयोग किया जाता है, इनके लिए हिंदी में ध्वनियां विकसित हो गई हैं, ये ही आगत ध्वनियां कहलाती हैं। यानी कि विदेशी भाषा के शब्दों को मान्यता दी गई है और उनकी पहचान के लिए कुछ ध्वनियां आ गई हैं, उन्हीं को हम आगत ध्वनियों की श्रेणी में शामिल करते हैं। जैसे कि कौन कौन सी है? अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु का मतलब होता है आदि चंद्र बिंदु।
आ अर्थात अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं जो हिंदी में एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं और उनको हम अर्धचंद्र बिंदु से इंडिकेट करते हैं, जैसे डॉक्टर, टॉफी, जॉन आदि। इस प्रकार के बहुत से शब्द हैं जिनके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगती है और ये आगत ध्वनियां हैं हिंदी में। उसके बाद में है नुक्ता। क्या है? नुक्ता। अरबी फारसी से भी कुछ ध्वनियां हमारे शब्दकोश में है, हिंदी के शब्दकोश में, और उनकी पहचान करने के लिए नीचे बिंदु के रूप में उसको दर्शाया जाता है नुक्ता को। जैसे खाकी, खाना, जरा, फन आदि। इनमें फै के नीचे, जय के नीचे, खा के नीचे और खा के नीचे नुक्ता लगी हुई है और ये अरबी फारसी के शब्द हैं जो हिंदी शब्दकोश में लिए गए हैं, इसलिए इनको आगत ध्वनियां कहा जाता है। आगत ध्वनियों में हमने दो प्रकार की चीजें पढ़ी हैं, अर्धचंद्र बिंदु और नुक्ता, निम्न बिंदु। तो अभी तक हमने अयोगवा, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, आगत ध्वनियां, चंद्र बिंदु और नुक्ता के बारे में पढ़ा है और हम आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी।